ईरान जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान की साजिशी की कोशिशें। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को सदर ट्रंप से फोन पर बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से बातचीत की। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ने ईरानी हुकाम स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर के पसे पर्दा राबिते करवाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राबिता, मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात इसी हफ्ते इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। ईरान की नुमाइंदगी स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ करेंगे। अमरीका की जानिब से स्टीव विटकोफ, जेरेड कुशनर और मुमकिन तौर पर जेडी वेंस शरीक होंगे। हालिया बातचीत में पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने सालसी का किरदार अदा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी कहते हैं अफ्रीकन राजी हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। इसराइली और रूसी मीडिया का दावा। कहा, मुश्तबा खामनाई ने ईरानी शराइत के तहत जंग को जल्द खत्म करने पर इत्तेफाक किया। अब्बास अरागची ने अमरीकी एलची को सुप्रीम लीडर को मुज़ाकरात पर आमादगी से आगाह किया। ईरान की अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश की। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग दोबारा ना शुरू होने की यकीन दहानी, खिते में अमरीकी फौजी अड्डों को बंद करना, ईरान को हर्जाने की अदायगी, तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग का खात्मा, आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानून रजीम पर अमल दरामद और ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें मुल्क बदर करना शामिल है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने कहा, तेल कीमतें कम करने के लिए मुज़ाकरात की जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद कहा, अमरीकी सदर का बयान वक्त हासिल करने की कोशिश करार। ईरान से 15 नुकात पर बातचीत चल रही है। डील के लिए ईरान को अफजुदा यूरेनियम अमेरिका को देनी होगी। आबनाए हुर्मुज़ को फौरी खोलना होगा। ट्रंप का यू टर्न, ईरानी तवाराई तंसीबात पर 5 दिन के लिए हमले रोकने का ऐलान। ईरान से मुज़ाकरात की भी तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया। एक अहम और काबिल एहतराम ईरानी शख्सियत से बात हुई जिसका नाम नहीं बताना चाहते। आम नुकात पर इत्तेफाक़ राय हो चुका। मुआहदे की गारंटी नहीं दे सकता। अगर मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़ते रहे तो मजीद पेशरफ्त मुतवक्के है। ईरान से मुआहदा करने के लिए पुरज़्म है। नहीं चाहता नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को निशाना बनाया जाए। अगर B-52 बमबार से हमला ना करते तो ईरान चंद हफ्तों में एटमी हथियार बना लेता। तेहरान में जो हो रहा है उसे रजीम चेंज कहा जा सकता है। सदर ट्रंप के हमले रोकने के ऐलान के बावजूद अमरीकी सेंटकॉम का हमले जारी रखने का ऐलान। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर 28 फरवरी से अब तक 9000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों में 140 बहरी जहाजों को तबाह कर दिया गया। तयशुदा अहदाफ को इंतहाई महारत से निशाना बनाया जा रहा है। खर्मा शहर में गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। इस्फहान में गैस प्रेशर स्टेशन पर हमला। तेहरान और तब्रेज़ में भी धमाकों की इतला। ईरान ने अमेरिका का एक और ड्रोन मार गिराया। ईरान की जानिब से तबाहशुदा लोकास्ट ड्रोन की वीडियो भी जारी कर दी गई। ईरानी हुकाम के मुताबिक अब तक ईरानी हदूद में दाखिल होने वाले 131 ड्रोन मार गिराए गए। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के मुशीर हसन रज़ाई का कहना है कि ईरान के नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। इस बार आंख के बदले सर लेंगे। अमेरिका को खिते से निकलना होगा। इसराइली सदर इसहाक हर्जोग ईरानी हमले में बाल बच गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक सदर इसहाक हर्जोग शुमाली इलाके शमुना करियात में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि पहाड़ पर मिसाइल आ गिरा, जिसके बाद इसराइली सदर बंकर में मुंतकिल हो गए। तल अबीब समेत इसराइल के मुख्तलिफ इलाके एक मरतबा फिर ईरानी मिसाइलों की घन गरज से गूंज उठे। ईरान का बहरीन में अमरीकी रेडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। पेट्रियाट फायर कंट्रोल रेडार और TPS-75 इब्तदाई वार्निंग रेडार शामिल। अमरीकी हुकाम ने इस दावे की तस्दीक नहीं की। अरब मीडिया के मुताबिक हैफा में ईरानी मिसाइल गिरने से 2 मंजिला घर तबाह। गाड़ियों में आग लग गई। बगदाद में अमरीकी कौंसलेट पर हमले के बाद आग लग गई। कुवैत में ड्रोन हमले से पावर ट्रांसमिशन की 7 लाइनें मुतासिर हुई। सऊदी वज़ारत दिफा का 4 ड्रोन गिराने का दावा। UAE ने भी मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान जंग में कूदने को तैयार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों के जवाब में सऊदी अरब ने अमेरिका को किंग फहद एयर बेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान दिफाई तवाज़ुन दोबारा कायम करने के ख्वाह हैं और ईरान पर हमलों में शामिल होने के फैसले के करीब हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अमरीकी खाम ऑयल की कीमत में 3% इजाफे से $90 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 2% से ज्यादा इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $102 फी डॉलर हो गई। इससे कबल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 फी बैरल थी।
मशरिक़ वस्ता जंग के बाइस परवाजों का निज़ाम धर्म भरम। कुवैत, बहरीन, ईरान, इराक और शाम के एयरपोर्ट्स पर फ़ज़ाई ऑपरेशंस मुकम्मल बंद। अल ऐन और फजीरा एयरपोर्ट पर जुज़वी फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। मशरिक़ वस्ता के हालात संभलते ही फ़ज़ाई ऑपरेशन के निज़ाम में बेहतरी आएगी। तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने में कोई मुश्किल नहीं। बैनुल-अक़वामी सिविल एविएशन कवानीन के तहत तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर कोई इमरजेंसी को सूरत हाल नहीं। अंदरून और बैरून ममालिक फ़ज़ाई ऑपरेशन मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। ईद उल फितर के तीनों रोज़ मुल्क भर के एयरपोर्ट से 150 से जायद परवाज़ें मनसूख की गईं। पाकिस्तान 2025 में दुनिया का सबसे ज्यादा स्मोक से मुतासरा मुल्क करार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ज़ा में खतरनाक बारीक ज़रात के मिकदार आलमी इदारे सेहत के मुकर्रर करदा मेयार से 13 गुना तक ज्यादा रिकॉर्ड की गई। IQ एयर की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल 13 ममालिक और खितों में खतरनाक ज़रात की औसत सतह आलमी इदारे सेहत के मुकर्ररा मेयार 5 माइक्रोग्राम फी मौक़ब मीटर से कम रही। जबकि तवानाई बहरान के पेश नज़र पंजाब में बड़े फैसलों की तैयारी। तालीमी इदारों में 15 अप्रैल तक छुट्टियों की सिफारिश। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम की तजवीज़। महकमे तवानाई ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सिफारिशात पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक इदारों के लिए वर्क फ्राम होम की सख्त हिदायत की सिफारिश की गई। LED बिल बोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने का प्लान है। मेट्रो बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिशात की गई। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़ भी शामिल। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़ है। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादल मोड पर चलेंगी। मार्केट औकात कार मज़ीद महदूद करने की भी तजवीज़।